दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स के हाल ही में रिलीज हुए लॉक एंड की के सीजन 2 के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत सन 1775 से होती है, जहां 3 ब्रिटिश फौजी अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं और अनजाने में ओमेगा गेट ढूंढ लेते हैं, जहां से एक डीमन की ऊर्जा उनके सीनियर पर अटैक करती है, पर वे खुद को उससे बचाने में कामयाब रहता है और वे डीमन फोर्स एक पत्थर का रूप ले लेता है कि तभी पीछे से दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं, जहाँ इन फौजी में से एक फौजी उस गेट से निकली डीमन ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है और उसकी मदद से अपने दुश्मनों को मारने लगता है। ये सब उनका सीनियर छुपकर देख रहा होता है और वे इस डार्क मटेरियल की पावर को समझ जाता है, जिसके बाद वे खुद को उस डार्क पावर से कनेक्ट कर लेता है और एक डीमन में बदल जाता है। जहां से सीन सीधे प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां हमें एंडी और गैप मतलब डोज उस ओमेगा गेट से निकले डीमन मेटल को ढूंढते हुए दिखते हैं और वहां पर मौजूद एक डीमन पत्थर को लेकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें डॉब को दिखाया जाता है, जो एक बड़े से सोफे को उठाकर बाहर रखने की कोशिश कर रहा है, जिसे देख उसकी माँ हैरान रह जाती है। जिस पर डॉब उसे बताता है कि उसे एक नई की मिली है, जिसे वे हरकुलेस की बुलाता है और कहता है कि काश आप ये सब याद रख पाती, और अगले ही पल वे सब कुछ भूल जाती है, क्योंकि मैजिक सिर्फ बच्चे ही याद रख सकते हैं या जिनकी उम्र 18 से कम हो। जिसके बाद उनके घर पर डैनियल आता है और बताता है कि 3 महीने हो चुके हैं और एली का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अगर वे कुछ दिन और न मिली तो डिपार्टमेंट उसे मरा हुआ मान लेगा। ये सारी बातें डॉब सुन रहा होता है और ये सारी बातें सुनकर इमोशनल होकर चला जाता है। जिसके बाद डॉब को उसके कमरे में एक बड़े से चूहे का कंकाल मिलता है, जिसके बारे में वे अपने भाई बहन को बताता है, पर वे उसे सिर्फ एक कंकाल समझकर उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डकन और ब्रेन उनके घर पर डिनर करने आए हैं, जहां हमें इस बात का भी पता चलता है कि वे दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। जिसके बाद सीन एंडी और गेब पर शिफ्ट होता है, जो जंगल में बने एक सुनसान घर पर जाते हैं और उस घर के मालिक को मारकर उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी लोग स्कॉट की मूवी प्रीमियर में दिखते हैं, जहां स्कॉट किंजी को एबी से मिलवाता है, जिसने मूवी में साउंड एडिटिंग में उसकी मदद की थी इन पूरी गर्मियों की छुट्टी में। जिससे मिलने पर किंजी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। जिसके बाद सब मूवी एंजॉय करने लगते हैं, पर एडन वहां से बोर होकर कुछ खाने चली जाती है, जहां पर जब वेटर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो वे उसको मार के उसके खून में डूबे पॉपकॉर्न खाने लगती है। एंडी के इस कांड को जब गेब देखता है तो उस आदमी को मारने के लिए उस पर चिल्लाता है और बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बोलता है कि तभी डॉब की माँ टॉयलेट के लिए बाहर आती है और गेब और एडन को पॉपकॉर्न में इनकी लाश को ठिकाने लगाते हुए देख लेती है। डॉब की माँ कुछ समझ पाए उससे पहले ही गेब मैजिकल की का यूज करके वहां से चला जाता है, जिसे देखकर वे टेंशन में आ जाती हैं। इसके बाद गेब की मदद से दूसरे दरवाजे से बाहर आकर अनजान बनने का नाटक करता है और उनसे फिल्म के बारे में पूछता है, जिस पर उसे कुछ समझ नहीं आता और वे बौखला सी जाती हैं कि तभी बाकी के सब लोग भी फिल्म की तारीफ करते हुए बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद सब पार्टी करने चले जाते हैं, जहां पर किंजी स्कॉट को एबी के साथ देख थोड़ा जेलस फील करती है। जिसके बाद हमें टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखता है, जो अब धीरे धीरे मैजिक के बारे में भूलने लगी है। अपनी गर्लफ्रेंड की इस सिचुएशन को देखकर टाइलर थोड़ा परेशान सा हो जाता है। जिसके बाद हमें स्कॉट किंजी को ये बताते हुए दिखता है कि उसने इंग्लैंड के एक फिल्म डायरेक्शन कॉलेज में अप्लाई किया था और अगर वे सिलेक्ट हो गया तो उसे कुछ ही हफ्तों में वहां जाना होगा। ये बात किंजी को पसंद तो नहीं आती, पर फिर भी वे उसे इसके लिए कांग्रेट्स करती है। जिसके बाद किंजी अपने घर में दिखती है, जहां वे की का यूज करके अपने दिमाग में चले जाती है रिलैक्स करने के लिए, कि तभी वहां स्कॉट भी आ जाता है, जिसे देखकर किंजी हैरान रह जाती है। वे असल में वहां नहीं होता, बल्कि क्योंकि किंजी अभी तक स्कॉट को पूरी तरह से अपने दिल से भुला नहीं पाई है, इसलिए वे उसे अपने दिमाग में दिख रहा है। जिससे किंजी थोड़ा परेशान हो जाती है और वहां से वापस अपनी बॉडी में चली जाती है। इसके बाद वहां टेलर आके किंजी को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि वे अब मैजिक के बारे में भूलने लगी है, माँ की तरह ही। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वे उम्र में टेलर से बड़ी है और बहुत ही जल्द 18 की भी होने वाली है और सिर्फ 18 से कम एज वालों को ही मैजिक याद रहता है। जिस पर किंजी उसे कहती है कि अब हमारे पास बस कुछ ही टाइम है चीजों को बदलने के लिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है गेब और ईडन पर, जो उस डीमन पत्थर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसे पिघलाकर एक की में बदलने में कामयाब रहते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें ईडन एक बोटमैन के सामने बेसहारा लड़की बनने का नाटक करती हुई दिखाई देती है, जिस पर जब वे बोटमैन ईडन पर दया खाकर उसकी मदद करता है तो तभी पीछे से गेब वहां आ जाता है और उस पर मॉन्स्टर की से हमला कर देता है, जो उसने एपिसोड 1 के लास्ट में बनाई थी। इसकी की पावर वे बोटमैन सहन नहीं कर पाता और गल सड़कर वहीं मर जाता है। जिसके बाद ईडन उस बोटमैन की सड़ी गली बॉडी को लाकर अपने घर में एक पिंजरे में बंद लड़की को खिला देती है, जो दिखने में किसी मानसिक रोगी या डेमन से लग रही है।
वहीं गेब की के सही तरीके से वर्क न करने पर परेशान है और अब उसके पास सिर्फ एक ही डीमन ऊर्जा का पत्थर बचा है जिसे वह फिर से बर्बाद नहीं करने वाला और लॉक सोर्स के पास जाने को कहता है। जिसके बाद सीन नीना पे शिफ्ट होता है जो शहर के कई सौ साल पुराने थिएटर को रिन्यू करने का प्रोग्राम बना रही होती है कि तभी वहाँ उसकी मुलाकात स्कूल के हिस्ट्री टीचर जोश से होती है जो वहाँ आकर नीना को मुफ्त का ज्ञान बांटने लगता है जो नीना को पसंद नहीं आता और वह उसको ये कहकर टरका देती है कि अगर आपकी होशियारी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर याद कर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ बॉडी अपनी छुट्टियों के किस्से सबको सुनाता है कि किस तरह उसने अपने भाई की गाड़ी एक उंगली से ही उठा ली थी। बॉडी की ये बातें सुनकर सब उस पर हंसने लगते हैं और उसकी टीचर भी उसको झूठ कहने पर डांटती है। जहाँ उसकी दोस्ती स्कूल में आई एक नई लड़की से हो जाती है और वे उसको अपनी छुट्टियों की सारी कहानियां सुनाने लगता है। जिसके बाद हमें स्कॉट सबको अपने कॉलेज वाली बात बताते हुए दिखता है कि बहुत ही जल्द अगर उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो वह इंग्लैंड चला जाएगा। जहाँ से सीन बॉडी पर शिफ्ट होता है जो जिमी को की के बारे में पूरी हिस्ट्री समझा चुका है और वहीं नीना भी बॉडी को लेने आ जाती है। जहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि जिमी हिस्ट्री टीचर जोश की ही बेटी है। जिसके बाद हमें किंजी और गेब रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए दिखते हैं जहाँ गेब चालाकी के साथ किंजी से उन मैजिक की को बनाने की प्रोसेस जानने की कोशिश करता है पर किंजी उसे बताती है कि वे नहीं जानती कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। जिसके बाद हमें दोनों रोमांस करते हुए दिखते हैं जहाँ किंजी गेब से कहती है कि मैं तुम्हारे दिमाग की यादें देखना चाहती हूँ जिससे कि हमारा बॉन्ड और मजबूत होगा। जिस पर गेब डर जाता है क्योंकि वे असल में डॉज है और किंजी को बहाने मारने लगता है कि जिस पर किंजी गुस्सा हो जाती है और गेब को वहां से जाने को कहती है। इसके बाद हमें जैकी टाइलर को ये कहते हुए दिखती है कि मैं बहुत सी चीज़ों को कभी कभी भूलती जा रही हूँ। मुझे कभी उन मैजिकल की के बारे में याद रहता है और कभी मैं वे सब भूल जाती हूँ। जिस पर टाइलर उसे समझाता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वे बहुत ही जल्द 18 की होने वाली है और एडल्ट्स को मैजिक याद नहीं रहता। और जैकी के साथ मिलकर एक वीडियो बनाता है जिसमें वे उन दोनों की मैजिक की से जुड़ी सारी बातें रिकॉर्ड करने लगते हैं जिसे देखकर जैकी सब कुछ याद रख सके। इसके बाद हमें जोश नीना से मिलता हुआ दिखता है जहाँ वे उस थिएटर की कुछ पुरानी फोटोग्राफ लेकर आया है नीना की मदद के लिए और उस दिन के लिए नीना से भी माफी मांगता है ये कहते हुए कि मुझे उस दिन तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जोश जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो हमें वहां नीना के घर जैसा मॉडल रखा हुआ दिखता है जिसका मतलब है कि जोश का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन उस घर से है। जिसके बाद हमें टाइलर और किंजी ये बात करते हुए दिखते हैं कि जैकी अब सब धीरे धीरे भूलती जा रही है। जिसके बाद अगला नंबर मेरा और तुम्हारा है। जिसके बाद बॉडी को ही सब अकेले संभालना होगा जो उसके लिए बुरा है और दोनों इससे बचने का रास्ता ढूंढने की बात करते हैं जिससे कि वह 18 के बाद भी की और मैजिक के बारे में याद रख सके। जिसके बाद हमें गेब बॉडी के घर पर दिखता है जहाँ बॉडी अकेला होता है जहाँ गेब उसको अपनी बातों में उलझाकर उससे घोस्टी ले लेता है और सीधे चैम्बरलिन लॉक के पास पहुंच जाता है और खुद को किंजी का बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है और उससे की बनाने की प्रोसेस के बारे में पूछता है ये कहते हुए कि वे किंजी को सरप्राइज देना चाहता है। जहाँ चैम्बरलिन उसको बताता है कि तुम की जिस मकसद के लिए बना रहे हो उस की को बनाते हुए अपना वे मकसद बार बार अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहना और लास्ट में अपने खून की कुछ बूंदे उस पर डाल देना जिससे तुम्हारी की बन जाएगी। जिसके बाद ये वापस अपनी बॉडी में आ जाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंजी और टाइलर पर जहाँ किंजी उसे बता रही थी कि इली ने एक बार बताया था कि मैजिक की के रक्षकों के पास उसे याद रखे रहने की एक तरकीब थी और उन रक्षकों में से अब सिर्फ एक इरेन ही बची है। पर अगर हम उसके दिमाग में जाएं तो शायद हमें इली की कोई ऐसी याद मिल जाए जिससे कि हमें भी मैजिक हमेशा याद रह सके। जिसके बाद वे मैजिक की इरेन के दिमाग में लगा देते हैं जहाँ टाइलर दूसरी इरेन ना होने पर परेशान होता है पर फिर भी वे ज्यादा न सोचते हुए जल्दी से इरेन के दिमाग में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें इरेन के दिमाग के अंदर खुद इरेन मिलती है जो उन्हें देखकर डर जाती है और उनसे वापस जाने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि इन दोनों को डोज ने भेजा है। जिस पर किंजी उसे बताती है कि डोज अब मर चुकी है और वे उसके दोस्त रेंडल के बच्चे हैं। ये सब बातें सुनकर इरेन हैरान रह जाती है। जिसके बाद वे उसे लेकर बाहर आ जाते हैं। इरेन कई सालों से अपने ही दिमाग के अंदर फंसी हुई थी और अपने ही वर्जन को देखकर हैरान रह जाती है। जिसके बाद वे अपनी बूढ़ी हो चुकी बॉडी में मिल जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत की हाउस से होती है जहां 23 साल पुराना टाइम दिखाते हैं जहां पर एक औरत उस घर की सफाई कर ही रही होती है कि तभी उसे वहां इरेन बैठी हुई दिखाई देती है जो कि मैजिकल की का यूज करके अपने दिमाग में जा चुकी है और वे औरत इरेन के ब्रेन गेट को देखकर डर जाती है। जिसके बाद जब वे इरेन को वहां से जाने के लिए कहती है तो वहां पर इरेन की दिमाग में लगी हुई की गलती से गिर जाती है और वे औरत 911 को कॉल लगाकर इरेन को हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहां किंजी इरेन को घर ले आई है जहां पर सब उसका वेलकम करते हैं। जिसके बाद इरेन किंजी और टाइलर से उन मैजिकल कीज को नष्ट करने को कहते हैं जिससे कि वे कीज फिर से एक बार उसकी और बाकियों की जिंदगी बर्बाद ना कर सके पर किंजी उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बॉडी ने एक और नई मैजिकल की उस घर में से ढूंढ ली है पर उसे यह समझ नहीं आता कि वे इस की का यूज कैसे करे। जिसके बाद जब वे जिम्मी के घर जाता है तो वे उसे उस की को दिखाता है। की को देखने पर जिम्मी को कुछ याद आता
है और जिमी उसे अपने डैड के ऑफिस में रखे की हाउस की डमी के पास ले जाती है, जहाँ वे उसे ये बताती है कि मेरे डैड ऐसी ही अजीबोगरीब चीजें जमा करने का शौक रखते हैं। जिसके बाद जिमी कहती है कि तुम्हारा इस की का कनेक्शन शायद इसी घर से हो। जहाँ जब बॉडी उस की को उस घर में कनेक्ट करता है तो तब हमें दिखता है कि इस घर और की मदद से वे कहीं पर भी बैठ कर ये देख सकता है कि उसके घर में आखिर कौन क्या कर रहा है और घर में से किसी चीज को उठा सकता है या कोई नई चीज वापस उसमें रख सकता है, और वो भी किसी को बिना पता चले। तभी नीना और जोश भी वहां आ जाते हैं, जहां नीना की हाउस की डमी को देखकर शॉक हो जाती है। जहां जोश कहता है कि मैंने इसे ऐसे ही एक शॉप से खरीद लिया था, तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम ही इसकी ओनर हो। जहां नीना उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और बॉडी को लेकर वहां से चली जाती है, पर बॉडी की जिमी के पास ही रह जाती है। जिसके बाद टाइलर इरेन से ये पूछता हुआ दिखता है कि डैड और आप सबको एडल्ट होने के बाद भी उस की के बारे में कैसे याद रहा। जिस पर इरेन बताती है कि हमने मैजिक याद रखने के लिए एक की बनाई थी, लेकिन टाइलर के पूछने पर कि वे की कहाँ है, वे टाइलर को उस की के बारे में नहीं बताती और की को भूल जाने को कहती है। जिसके बाद हमें सभी लोग स्कूल में एंजॉय करते हुए दिखते हैं, जहाँ अचानक से स्कॉट गेब पर हमला कर देता है, जो ईडन मैजिकल की का यूज करके स्कॉट से करवा रही होती है। जहाँ सभी लोग स्कॉट के इस प्रताप पर हैरान रह जाते हैं, पर किंजी समझ जाती है और वह ढक्कन से जाकर उसके रूम में उसका म्यूजिक बॉक्स चेक करने को कहती है, लेकिन ढक्कन के पहुंचने से पहले ही ईडन उसे रूम में वापस रख देती है। लेकिन ढक्कन को वहां पर एक मैजिकल की मिलती है जो ईडन से गलती से वहीं छूट जाती है, जिसकी मदद से ही वे किसी भी रूम में जा सकती थी। लेकिन अब उसे खुद से ही की हाउस से निकलना होगा, वो भी किसी की नज़र में आए बिना, और वे ऐसा कर भी लेती है। जिसके अगले सीन में हमें नीना और जोश एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए दिखते हैं और इस एंजॉयमेंट में करीब आकर एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं, मतलब प्यार वाला सीन। जिसके बाद जिमी के रूम में रखे की हाउस में एक मकड़ी घुस जाती है, क्योंकि उसमें अभी भी की लगी हुई है, इसलिए वे की हाउस में तो छोटी है पर बॉडी के असली की हाउस में एक विशाल मकड़ी का रूप ले लेती है, जहां उसका सामना टाइलर और बॉडी से हो जाता है और वह मकड़ी सब पर हमला करने लगती है। पर तभी बॉडी जिमी को कॉल करता है और जिमी को उस मकड़ी को मार देने को कहता है, जहां जिमी पेंसिल से उस मकड़ी को मार देती है और सबकी जान बच जाती है। जिसके बाद हमें ईडन और गेब चैम्बरलिन की बताई हुई विधि से की बनाते हुए दिखते हैं कि तभी की तो नहीं बनती, पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे गेब समझ जाता है कि चैम्बरलिन ने की बनाने की सही विधि गेब को नहीं बताई थी। वहीं दूसरी तरफ इरेन किंजी और टाइलर को ये बताती है कि वो मैजिकल की रेंडल ने नहीं बल्कि ढक्कन ने बनाई थी। जिसके बाद हमने उसकी सारी यादें मिटा दी थी, जिसका मुझे आज तक पछतावा है। जिसके बाद किंजी और टाइलर ढक्कन के पास जाते हैं और उसके दिमाग में ब्रेन की लगा देते हैं, जिससे कि भी ढक्कन के दिमाग में जाकर उसकी अपनी सारी पुरानी यादें याद दिला सके। जहां ढक्कन ये सब देखकर हैरान रह जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें ढक्कन के दिमाग की यादें दिखाई देती हैं, जहां ढक्कन की उम्र बहुत कम है और वह मैजिकल की के बारे में जानता है और उनका यूज़ भी करता है। पर किंजी के पूछने पर ढक्कन उसे सही से जवाब नहीं देता, क्योंकि वह अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और बातों ही बातों में उन्हें एनीवेयर की दे देता है, जो उसे किंजी के रूम में मिली थी, जिसे ईडन गलती से भूल गई थी। जिसके अगले सीन में हमें किंजी नीना और जेम्स को किस करते हुए देख लेती है कि तभी स्कॉट वहाँ आ जाता है और कहता है कि उस दिन मुझे कोई कंट्रोल कर रहा था की मदद से। पर किंजी उसे बताती है कि मैंने चेक किया था, म्यूजिक बॉक्स सारा टाइम मेरे कमरे में ही था, तुम्हें कोई वहम हुआ है। जिसके बाद स्कॉट कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब गेब ने किया है, आजकल मुझे उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता। किंजी गेब पर शक करने पर स्कॉट पर भड़क जाती है और स्कॉट को वहाँ से चले जाने को कहती है। जिसके बाद हमें गेब फिर से बॉडी से घोस्ट की मांगते हुए दिखता है, ये बहाना बना के कि मुझे फिल्म की लोकेशन के लिए एक डरावनी लोकेशन चाहिए और मेरा काम घोस्ट की मदद से शायद हो जाए। जिसके बाद वह बॉडी से घोस्ट की ले लेता है और सीधे चैम्बरलिन के पास पहुंच जाता है, जहां वह चैम्बरलिन से पूछता है कि आपने मुझे गलत विधि क्यों बताई थी। जिस पर चैम्बरलिन कहता है कि तुम बाकी लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो पर मुझे नहीं, मैंने पहले ही तुम्हारी पीठ पर डायमंड का निशान देख लिया था। और बताता है कि तुम की कभी नहीं बना सकते क्योंकि तुम हम में से एक नहीं हो। जिसके बाद हमें ढक्कन एक पुराने घर में दिखता है, जहाँ उसे कुछ धुंधली से यादें याद आती हैं, जहाँ वह की बना रहा होता है और वह इन यादों को देखकर परेशान सा हो जाता है कि तभी वहाँ पीछे से बॉडी भी आ जाता है और दोनों साथ में वापस घर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि चैम्बरलिन सैम की आत्मा को गेब की बॉडी पर कब्जा करने के लिए भेजता है और सैम और गेब दोनों एक ही बॉडी में घुस जाते हैं, जहाँ सैम गेब को मारने की कोशिश करता है पर गेब उसे खुद पर काबू नहीं पाने देता और उसे अपनी बॉडी से निकाल फेंकता है। जिसके बाद हमें ढक्कन को दिखाया जाता है, जिसे उस दिन की यादें याद आती हैं जब रेंडल ने लूकस को मार दिया था और वे इस याद से परेशान
हो जाता है, जहाँ किंजी और ईरेन डक्कन की यादें मिटाने के बारे में सोचते हैं ताकि वे अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से जी सके कि तभी किंजी को जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वे वहाँ जाती है तो उसे वहाँ उसका डर मिल जाता है जो गेब और एडन के केस से छूट चुका है और वे उसे अपने दिमाग में वापस भेज देती है, जहाँ ईरेन टाइलर से ब्रेन की मांगती है डक्कन की यादें मिटाने से पहले एक आखिरी कोशिश करने के लिए। जिसके बाद हमें सभी लोग जोश के घर पर पार्टी एंजॉय करते हुए दिखते हैं, जहां गेब को उस डेमन ऊर्जा का पत्थर जोश के पास दिखता है जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। यह पत्थर जोश के पूर्वज का है जो ब्रिटिश जहाज के कैप्टन थे। जिसके बाद हमें ईरेन ब्रेन की का यूज़ करके उसके दिमाग से उस मेमोरी की को ढूंढने को कहती है जिसे वह अपने दिमाग में कहीं कैद कर चुकी है। जिसके अगले सीन में हमें गेब जोश के पूर्वज का डेमन ऊर्जा वाला पत्थर मतलब विस्परिंग आयरन चुराते हुए दिखता है। जिसके अगले सीन में हमें ईरेन दिखती है जो अपने दिमाग से एक मिनी वीडियो रिकॉर्डर लेके आई है और उसे टाइलर को दे देती है, जिसे देखने पर हमें ये पता चलता है कि रेंडल ने उस मेमोरी की को एकेडमी में कहीं छिपा दी थी। जिसके अगले सीन में हमें गेब और एडन दिखते हैं जिन्हें पता चल चुका है कि किंजी का डर वाला पार्ट उनकी केस से छूट चुका है। जिसके बाद हमें नीना किंजी से जोश और उसके बारे में बात करते हुए दिखती है, जहां किंजी कहती है कि मुझे आप दोनों की जोड़ी पसंद है, जिस पर नीना खुश हो जाती है। जिसके अगले सीन में हमें डक्कन दिखता है जो अपनी पुरानी यादों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिखता है और बॉडी को रेंडल समझकर वहाँ से भगा देता है, जिससे बॉडी को बुरा लगता है और वह रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं डक्कन भी अपनी यादों के बोझ में दबा जा रहा है और अंदर ही अंदर टूटता रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाकी के एपिसोड भी मैं इसी चैनल पर बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा, तो उन्हें भी देखने के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।